सरिता, बस ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। आज मैंने इंदू को दूध पिलाने का एक नया प्लान बनाया है। फूल द रैशनल बम। माया, ब्रेकफास्ट वहाँ रखा है। चीज एंड क्यूकम्बर सैंडविचेस, ऑरेंज जूस एंड कॉफी। हाँ, क्या कर रही थी तुम सरिता? माया, क्या? ये दूध का ग्लास जो आज यहाँ पड़ा है वो तो... ओह, वो गलती से रख दिया है, उसे मत पीना। क्यों? तुम्हें दूध नहीं पसंद है ना, सो बी इट। क्या? निम्मी ग्रेवाल ने पार्टी में सफेद कपड़े नहीं पहने थे, पिंक। ओह माय गॉड, कोई रिश्तेदार गुजर गया होगा बेचारी का। माया, हाँ। जरूर कोई राज है, वरना तुम और मुझे दूध पीने के लिए फोर्स ना करो, हो ही नहीं सकता। Can't you see I'm busy, इंदू? मत पियो दूध, that's it। माया, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? बताओ ना, क्यों ना पीऊं दूध? सरिता, तुमने गरीबी हटाओ आंदोलन मोर्चे के लिए कोई साड़ी खरीदी? मैंने बहुत अच्छी देखी। माया, अब तो मैं एक सांस में दूध पी जाऊंगा। Oh my। अब बताओ। There, he did it। पी लिया उसने। मैं कल बात करती हूँ तुमसे। पी लिया ना दूध इंदू? कर दिया ना साबित कि मर्दों को बेवकूफ बनाना मोनिशा को बेवकूफ बनाने से ज्यादा आसान है। क्या? हाँ, रिसर्च ने प्रूव किया है कि मर्द हर चीज को रैशनलाइज करते हैं। समुंदर का पानी खारा क्यों है, पृथ्वी गोल क्यों है, माया ने आज दूध पीने के लिए फोर्स क्यों नहीं किया? इसी रैशनैलिटी का फायदा उठा करके बिंगो, यू आर अ लवली लिटिल फूल इंदू। What nonsense! वो तो आज मेरा मूड था तो मैंने दूध पी लिया, वरना आई एम प्रीटी इंटेलिजेंट, यू नो। तुम मर्द हो, अकल के अंधे और कान के कच्चे। करेक्शन माया, हम मर्द अकल के अंधे हो सकते हैं लेकिन कान के कच्चे हरगिज नहीं। मैं साबित करके दिखाऊं? तुम तो सॉफ्ट टारगेट थे, तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। लेकिन अगर मैं साहिल को कान का कच्चा रैशनल फूल साबित करके दिखाऊं तो? अच्छा, व्हाट्स द बेट? तुम मुझे डायमंड सेट दोगे। ओह, और अगर तुम शर्त हार गई तो? तुम मुझे डायमंड सेट दोगे, क्योंकि मैं ही जीतूंगी। Men are rational fools। CHADDI। चड्डी, ये वर्ड नहीं चलेगा। क्यों? भाभी, कितना गंदा वर्ड है। इट साउंड्स सो वल्गर। रोसेश भैया, मैं छोटे बच्चे की चड्डी की बात कर रही हूँ। और फिर गुलजार का गाना भी तो है, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। चड्डी छोटे बच्चे की है या बड़े बच्चे की है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन हियर इज कि चड्डी एक हिंदी वर्ड है और स्क्रैबल में हिंदी वर्ड्स आर नॉट अलाउड। एग्जैक्टली। अगर खेलना है तो ठीक से खेलो, वरना कॉल इट क्विट्स। मुझे नहीं खेलना, तुम चीटर हो। कम ऑन रोसेस, खेलो। लेकिन साहिल भाई, इस चड्डी का क्या करें? पहन ले। आंसर द फोन। या मामा। हेलो रोसेश, वहां मोनिशा नहीं है ना? नहीं। तो सुनो, साहिल को तुम सिर्फ इतना कहना कि मैं उसके लिए काजू बर्फी बना के भेजने वाली हूँ। ओके। The die has been cast। ला। मम्मी जी। कहीं जा रही हो मोनिशा? हाँ, वो दर्जी के पास। ये साहिल की पैंट्स थोड़ी टाइट हो गई थी ना, तो मैंने सोचा नीचे से 10-10 इंच कटवा ही लूं। This one was amazing। साहिल की पैंट्स टाइट हो रही है इसलिए तुमने सोचा कि नीचे से 10 इंच कटवाओगी? अपने लिए पेडल पुशर्स बनवाने के लिए। मगर उन्हें 3/4 या कप्रीज कहो ना प्लीज। पेडल पुशर्स साउंड्स जस्ट सो डाउन मार्केट। अच्छा, साहिल के और कपड़े ऐसे हो ना तो मुझे प्लीज दे देना, मैं वृद्धाश्रम में डोनेट करने वाली हूँ कपड़े। मुफ्त में? नहीं, मैं वहाँ ऑक्शन करूंगी पुराने कपड़ों का वृद्धाश्रम में। ये देखिए डॉक्टर साहिल साराभाई का पुराना फटा पजामा। कौन लगाएगा बोली? 501, 501, 505, 500। मम्मी जी, आप तो सच में कॉमेडियन है। मैं कॉमेडियन हूँ। एनीवेज, मोनिशा, मैं थोड़ी सी काजू बर्फी बनाने वाली हूँ। हाँ? तुम्हारे यहाँ भी भेजूंगी, लेकिन प्लीज साहिल को मत देना, प्लीज। वैसे ही उसका वजन इतना बढ़ गया है कि। लेकिन मम्मी जी, मैं साहिल को कैसे? अगर उसके बाकी कपड़े भी टाइट हो गए काजू बर्फी खाने की वजह से, तो सोचो
नए कपड़े बनाने में कितना खर्चा पड़ेगा। अरे माया, ये तुमने बचूभाई ज्वेलर्स के नाम 50,000 का चेक इश्यू किया क्या? क्यों? शर्त हारने पर जो डायमंड सेट तुम मुझे दोगे ना, उसका एडवांस है। 50,000? हाँ, तो कम से कम 10% तो देना पड़ता है ना एडवांस। आई अंडरस्टैंड दैट 10%। यानी तुमने 5 लाख रुपए का सेट ऑर्डर किया है? हाँ, यू नो, और भी डिजाइन थे, 8 लाख, 10 लाख, नए ब्रांड न्यू डिजाइन, मगर इतने लाउड एंड यू नो एकदम नूवो रिच टाइप के। मैंने जो सेट ऑर्डर किया है, इट्स सो सोफिस्टिकेटेड एंड डेलिकेट, पहनने पर नजर भी नहीं आएगा गले में। अरे वाह, 5 लाख का सेट गले में नजर नहीं आएगा, तो उसका बॉक्स भी साथ में पहनना, प्राइस टैग के साथ। इंद्रवदन, बिल्कुल मोनिशा, तुम तो मोनिशा के आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर लगते हो अब। चांस मिल गया ना मोनिशा बैशिंग का? Naturally, she takes the cake, baker and bakery in the middle class department. पता है, अपनी वो 6th फ्लोर वाली मिसेस जेठमलानी है ना, उसकी बेटी को ट्विंस हुए। हाँ पता है। तो मोनिशा ने क्या कहा मालूम है? कांग्रेट्स आंटी, आपकी बेटी को तो एक डिलीवरी के पैसे में 2 बच्चे मिल गए, 50% ऑफ। How can you say 50% off? काश तुम्हें भी इतनी कदर होती पैसे की। अरे अभी तक तुमने शर्त जीती नहीं है और 5 लाख का सेट भी ऑर्डर कर दिया, कमाल है। शर्त हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। Because men are rational fools. Hi mom, hi dad. Hi साहिल। आपने मेरे कपड़े मंगवाए थे वृद्धाश्रम में देने के लिए। हाँ, क्योंकि रोसेश के कपड़े बहुत स्टाइलिश है ना। हाँ, और ऊपर से वृद्धाश्रम वालों को डर लगा होगा ना कि बूढ़ों को रोसेश के कपड़े पहनाए तो वो भी मामा मामा करने लग जाएंगे। Try harder, इंद्रवदन। Thanks darling, मगर इसमें तो मोनिशा के कपड़े भी हैं। हाँ, वो मोनिशा तो इन्हें बर्तन वाले को देने वाली थी ना। वो डील स्ट्राइक नहीं हुई मॉम। तो इसीलिए वो राजी हो गई अपने कपड़े वृद्धाश्रम को देने के लिए। हंस क्या रही हो? देखा कितना बड़ा दिल है मेरी बहू का। Well, in this matter, I will agree with you for once. पता है, कल जब मैं वो काजू बर्फी लेकर के उनके घर गई ना, तो That reminds me, काजू बर्फी कहाँ है? क्यों? तुम्हारे घर पे दी नहीं मोनिशा ने तुम्हें? मैंने उसे कहा भी था कि मोनिशा प्लीज देना साहिल को। अच्छा, लेकिन मोनिशा ने मुझे कुछ बताया नहीं उसके बारे में। बट उसने कहा था कि साहिल के फेवरेट है, वो जरूर देगी तुमको। फिर उसने मुझे ओफो, देखो इसने रैशनलाइज करना शुरू कर दिया इंद्रवदन। साहिल बेटा, यू मस्ट अंडरस्टैंड, मोनिशा को मेरे बारे में ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। किसी जब वो मिठाई बनाती है तो चींटियां भी नहीं चढ़ती। नेचुरली वो थोड़ी सी इनसिक्योर है कि शायद तुम मेरे और करीब आ जाओ या ये गलत है। तो गलत तो कितनी सारी चीजें हैं बेटा। जैसे कि मोनिशा बॉल पेन का ढक्कन चबाती है, छाछ पीने के बाद। माया प्लीज, अब पूरी लिस्ट मत सुनाना प्लीज। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बेटा, ओके? साहिल, प्रॉमिस मी कि तुम मोनिशा को इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे, काजू बर्फी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे तुम, प्रॉमिस मी। ओके ओके ओके, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। गुड, ओके, बाय डार्लिंग। माया ये क्या किया तुमने? साहिल के दिमाग के रैशनल व्हील्स चर्न होना शुरू हो गए हैं। उसने क्यों नहीं दी मुझे काजू बर्फी? क्या? ना ना मौसी, मेरा बर्थडे तो 3 महीने बाद है। तुसी अभी से गिफ्ट शिफ्ट क्यों खरीद रहे हो? हाँ मोनिशा। हाय, तुम गए नहीं? मौसी 1 मिनट। नहीं, यू कंटिन्यू ना। ओके। हाँ मौसी बोलो। मौसी मैं बाद में बात करती हूँ। साहिल, 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 साहिल। क्या चाहिए साहिल? एक खाली स्टेनलेस स्टील का डिब्बा चाहिए। क्लिनिक के सामने एक नई फरसान की दुकान शुरू हुई है, वहाँ के गुलाब जामुन टेरिफिक है। तो वो लोग प्लास्टिक की मजबूत थैली में बांध के दे देंगे ना, इसी बहाने फ्री की थैली मिल जाएगी। हाँ, लेकिन उसमें प्लास्टिक की थैली की स्मेल बैठ जाएगी ना, तो ये डब्बा खाली नहीं है साहिल। तो खाली कर दो ना, गिव इट टू मी। नहीं से मत खोलना। क्यों? इसमें बासी पराठे हैं साहिल, वो भी फंगस लगे हुए। तो ये फंगस वाले पराठे तुम्हें फेंक देने चाहिए थे ना डार्लिंग। नहीं, मैं वॉचमैन को दे दूंगी। वॉचमैन को तुम ये बासी फंगस वाले पराठे दोगी? थोड़ी सी तो फंगस लगी है साहिल, उसे ऐसे ऐसे करके खा सकते हैं। क्या? क्यों?
कल सुबह हमने ब्रेड नहीं खाया था? उस ब्रेड को फंगस लगी थी? सफेद रंग की साहिल, वो ग्रीन वाली भयानक फंगस नहीं। लाओ दो। ये लो डब्बा। ओके, बाय मोनिशा। बाय। मोनिशा, मिस मी कि तुम मोनिशा को इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। क्या? शाम को हम स्क्रैबल खेलेंगे। साहिल, पहले मैं वर्ड बना। श्योर। एंड स्वीटहार्ट, हिंदी वर्ड्स अलाउड। सच? चड्डी, चपड़गंजू, कमीना अलाउड। सुपर। हाय साहिल, मेरा पहला वर्ड बन भी गया। FALTU, फालतू। ग्रेट। फालतू। वाह। जानते हो साहिल, आज बड़ा अच्छा दिन है। रियली? मेरी गुरिंदर मौसी है ना, वो मेरे लिए एडवांस में बर्थडे गिफ्ट भिजवा रही है पटियाले से। What are you saying? क्या गिफ्ट भेज रही है? तुम वर्ड तो बनाओ। I'll skip my turn. मैं एक अल्फाबेट चेंज कर लेता हूँ। हाँ बताओ ना, क्या गिफ्ट भेज रही? भैंस। वेरी गुड। भैंस? हाँ, मौसी को बड़ी चिंता लगी रहती है कि हमें शहर में ताजा दूध मिलता भी होगा या नहीं। हाय साहिल, मेरा इंग्लिश वर्ड बन गया। TOWER, टावर। यस, पॉइंट्स। हाँ, एक मिनट, लेकिन हम ये भैंस रखेंगे कहाँ? बिल्डिंग के कंपाउंड में। बिल्डिंग के कंपाउंड में बाहर की गाड़ियाँ अलाउ नहीं करते, भैंस को कैसे अलाउ करेंगे? बाहर वाले की भैंस थोड़ी होगी, वो तो अपनी खुद की भैंस होगी साहिल। लेकिन कंपाउंड जो है वो सोसाइटी का है ना। तुम वर्ड बनाओ ना। Well, again skip. मेरा एक और वर्ड बन गया साहिल। BARF, बर्फ। लिखो लिखो। ग्रेट ग्रेट। लेकिन ये जो भैंस है। साहिल, सुनो ना प्लीज, हम भैंस को ऊपर लेके आएंगे। यहाँ घर पे? क्यों? लोग कुत्ते बिल्ली तो पालते हैं घर में, तो हम भैंस पालेंगे ना। मोनिशा, प्लीज कॉल अप गुरिंदर मौसी और कह दो कि भैंस वैंस नहीं भेजे प्लीज। लेकिन मेरे ख्याल से हम उसे। मेरा वर्ड बन गया फाइनली। ये यहाँ पे काजू बर्फी। मेरा टोटल स्कोर। तुमने ये वर्ड क्यों बनाया साहिल? मैंने कहा था ना हिंदी वर्ड्स अलाउड है। तो तुमने ये वर्ड बनाने के लिए 2 टर्न स्किप की। अचानक से सारे रूल्स बदल गए। अचानक से हिंदी वर्ड्स अलाउड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ये काजू बर्फी वर्ड बनाना चाहते थे, राइट? मोनिशा, इस वर्ड को लेकर इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई है? कहीं काजू बर्फी को लेकर क्या कुछ हुआ तो नहीं है ना, जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? हाँ, हुआ है। मैं नहीं चाहती कि तुम मम्मी जी की बनी हुई काजू बर्फी खाओ। That's it. That's it. Now you have confessed it. साहिल, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, इसलिए मम्मी जी ने मुझे। जब सुबह मैंने गुलाब जामुन खाने का जिक्र किया, तब ये कंसर्न कहाँ गया तुम्हारा? तब मैं बौखला गई थी। मुझे लगा कि तुमने वो स्टील का डब्बा हाथ में ले लिया है, उसमें से काजू बर्फी निकाल के खा लोगे और फिर तुम्हारा वजन वैसे ही। क्या बिगड़ा? अगर मैंने मेरे माँ के हाथ की बनाई हुई काजू की बर्फी खाई तो क्या बिगड़ा? डैम इट! साहिल, मोनिशा, मेरी माँ तुमसे ज्यादा इस घर की देखभाल करती है। You know that? वैक्यूम क्लीनर लेकर जब वो इस घर की साफ सफाई करती है ना, तब तुम सोफे पर बैठकर मेरा पति सिर्फ मेरा है सीरियल देखती रहती हो। गलत बात मत करो साहिल। क्या गलत कहा मैंने? सीरियल का टाइटल। जब मम्मी जी हाथ में वैक्यूम क्लीनर लेके घर की साफ सफाई करती है, तो मैं मेरा पति सिर्फ मेरा है नहीं देखती, उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल देखती हूँ। और मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए मेरी मनपसंद मिठाई अगर भेजी है यहाँ, तो तुम्हारे ईगो को इतनी ठेस पहुंच गई कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। छल? मोनिशा, तुम गैर जिम्मेदार, लापरवाह, अनटाइडी, मिडिल क्लास और बचकानी हरकतें करती हो। इवन देन मैं इग्नोर करता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सच्चाई है जो इन सारी चीजों को नेगेट कर देती है। लेकिन आज पता चला मोनिशा, तुम एक बहुत ही चालाक विक्सन हो। साहिल, तुमने मुझे खांसी की गोली का। विक्सन मतलब फीमेल फॉक्स, लोमड़ी। खांसी की गोली विक्स होती है। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और मैं तुम्हें रोकने वाला भी नहीं हूँ। हाँ, क्यों रोकोगे? एक तो मैं विक्सन
माया माया मोनिशा घर छोड़ के चली गई। बेकार मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। आ जाएगी 5-10 मिनट। अरे दिस इज सीरियस माया। What nonsense? हाँ, मैंने उसे नीचे रोकने की भी कोशिश की, ये भी कहा कि मैं उसके लिए सेव बटाटा पूरी लाया हूँ, फिर भी वो नहीं रुकी। You mean free सेव बटाटा पूरी की ऑफर सुनकर भी नहीं रुकी? इंद्रवदन, that means it is serious? मैंने तुमसे कहा था कि साहिल को सच सच सब बता दो, लेकिन तुम नहीं मानी। तो तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए था कि तुम शर्त हार गए। Anyway, साहिल कहाँ है? हाय मॉम। अरे वाह बेटे, 100 साल की उम्र है तेरी। That line is seriously middle class, इंद्रवदन। क्या हुआ साहिल? मोनिशा घर छोड़कर गई है एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नॉट दिस टाइम। उसने जानबूझकर मुझे काजू बर्फी नहीं दी। As if I don't know why. Well, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुम्हें काजू बर्फी ना दे। मॉम प्लीज रहने दीजिए ना। आप क्यों उसकी तरफदारी कर रही हैं? नहीं, इंद्रवदन और मेरी शर्त लगी थी कि कैसी शर्त? इंदु, तुमने कौन सी शर्त लगाई मेरे साथ? क्या बात कर रही हो तुम? नहीं लगी थी, शर्त लगी थी। मॉम, उसे अच्छा दिखाने के लिए सारा दोष अपने सर पर मत लीजिए। आप इतनी अच्छी हैं, लुक एट हर। नहीं 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 साहिल, शर्त लगी थी। ये माया ही विलन है। इसने खास मोनिशा से कहा था कि तुम्हें वो काजू की मिठाई न दे, और फिर तुम्हारे दिल में इसने शक का कीड़ा पैदा किया। शी इज द विलन। क्या है ये? एक इनोसेंट सी बेट थी कि men are rational and cute. नहीं नहीं, करेक्शन। द बेट वाज men are rational fools. साबित हो चुका है मॉम that at least I am a fool. Very bad, mom, very bad. साहिल सुनो ना, प्लीज साहिल। अरे रोको ना तुम उसे। मैं क्यों रोकूं? मैं मोनिशा को वापस ले आऊंगी बस। हाँ। And by the way, मैं शर्त जीत गई। कैसे? क्यों? सुना नहीं साहिल ने क्या कहा? That he is a fool? नहीं 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 नहीं। ये साहिल, साहिल। D-I-U, ड्यू। ड्यू का स्पेलिंग D-U-E या D-E-W होता है, ओके? अरे बेवकूफ, ये गोवा दमन दीव वाला ड्यू है। चल खेल। तो नॉट अलाउड, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। अरे कोई बड़ा सा शहर हो ना तो नहीं चलता, ये तो छोटी सी जगह है दीव, सब चलता है। चल। बट दिस इज चीटिंग अप। साहिल भाई देखिए ना, डैड तब से। चुप चुप चुप। साहिल यही हमेशा रोता रहता है, रोते रहता है। डैड बेटा, आपकी बहू घर छोड़ के गई है, पता ना बेटा? अरे हाँ हाँ, वो एयरपोर्ट पे तहकीकात की तूने? एयरपोर्ट पे क्यों जाऊं? मोनिशा फ्लाइट पे फिजूल खर्चा थोड़ी करेगी। तो भाभी क्या ट्रेन से जाएगी? तो उसमें ऐसा माकड़ जैसा मुंह क्यों बना रहा है पार्ट 2? ट्रेन से दिल्ली पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं। तो भाभी बेचारी बाथरूम का क्या करेगी? ट्रेन में बाथरूम्स होते हैं रोसेश। छी, मैं तो वो बाथरूम कभी यूज ही नहीं कर सकता, कितना हिलता है। उसी में तो मजा है बेवकूफ, बचपन की याद ताजा हो जाती है। काय पोछे, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। डैड बेटा, चलें प्लीज। कहाँ? हाँ, रेलवे स्टेशन। चल 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 चल। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Hello boys. So sorry, please forgive me. I'm sorry, please. Mention not. भाभी, मेंशन नॉट जब कोई थैंक यू बोलता है ना, तब कहते हैं। नहीं, जब कोई थैंक यू कहता है तब यू आर वेलकम कहते हैं। मेंशन नॉट तो आइडियली कहते ही नहीं हैं। इट्स सो वर्नाक्युलरली मिडिल क्लास। ओ सिंड्रेला की सौतेली बहनों, जरा सिंड्रेला को भी तो देखो, कितनी उदास है ये। मदर, कहाँ गई थी तुम? ये बिल्डिंग के पीछे वाले गेट पे टेम्पो कुरियर कंपनी वाले की रिसीट साइन कर रही थी। किस चीज का रिसीट? You know, Sahil, if men are rational fools, then women, at least some women, are emotional fools. अब गुरिंदर मौसी ने प्रेजेंट भेजा है तो उसे रिफ्यूज थोड़ी कर सकते हैं। बेचारे गुरिंदर मौसी का दिल टूट जाता ना। मतलब actually? Yes, you are now the proud owner of a beautiful भैंस। भैंस? There she is. Let me see. Excuse me.